मेरा तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद है। पहले जब शादियां होती थी तो मरने तक जो है जुदाई का सवाल नहीं था। फैसले में आप जो है जानिबदारियों को नहीं, शरीयत की तरफदारी को पेश नजर रखना है। लेकिन जब आप अपनी बेटी के सिलसिले में शेर हैं तो वो भी किसी का बेटा होगा। जी बिल्कुल, वो भी शेर होगा। सेक्शन 498 इब्तिदा में मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। ये नहीं कहा कि हुस्न को पेश नजर मत रखो, ये नहीं कहा कि हसब नसब को पेश नजर मत रखो, ये नहीं कहा कि दौलत को पेश नजर मत रखो, लेकिन फौकियत दीनदारी को दो। ये इस्तिताअत और सलाहियत, अगर कोई किसी को कोई तोहफा देता है, कोई सामान देता है तो नाजायज़ और हराम या लानत नहीं है। लेकिन आज ये हो रहा है कि अगर एक दस्तर पर कभी जमा होते हैं तो खुशी के दस्तरों पर या मौत के दस्तर पर। बिल्कुल। और खुद अगर तनहा जिंदगी भी गुजार रहे हैं तो घर में मियाँ बीवी बच्चे भी हैं तो एक दस्तर पर जमा नहीं हो रहे हैं। ये जवानी की उम्र की बर्बादी है, ये तबाही है, कौम की बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान का सबब है। ऐसी ही बात करें कि जैसा कोई शख्स अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए मत, वरना ये मसाइल हल नहीं होंगे, खुदकशियां कम नहीं होगी और ये मातम जो है जहर 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 के साथ एक हमारी नस्लों के काफिले बर्बाद होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली, TNC न्यूज़ से और SO न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम सैयद ख्वाजा मुइज़ुद्दीन अशरफी साहब के पास आए हैं कुछ ख़ास मौजू पे बात करने के लिए। जी हाँ, जो आजकल माहौल चल रहा है, जो मियाँ बीवी के झगड़े आजकल चल रहे हैं, उसके बीच में कहीं लड़का सुसाइड कर लेता है, कहीं लड़की सुसाइड कर लेती है और जहेज के नाम पर इसे बताया जाता है और ऐसे ही इसमें जो है कई सारे घर तबाह हो रहे हैं। उसके ऊपर आज हम मुइज़ुद्दीन अशरफी साहब से इसके बारे में बात करने आए हैं और आपका तजुर्बा जो है, आप खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थे, आप जो है मशाइखिन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद खिताबत भी करते हैं, तो आप ख़ास तौर पे आप CCS में इस ड्यूटी पर थे जो फैमिली काउंसलिंग्स होती हैं उस पर। तो आपसे इस बारे में हम खास तौर पे बात करने आए हैं। मुइज़ुद्दीन साहब, जो आजकल माहौल चल रहा है, जो देखिए आप, जैसे हर बात पर जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते ही पुलिस स्टेशन कोर्ट को एक केस जाता है, क्या 498A इसका हल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहले मैं अपना तारुफ दे देना चाहता हूँ कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 40 साल का तजुर्बा रखता हूँ। जी माशाल्लाह। एज ए कांस्टेबल से एक सब इंस्पेक्टर तक मैंने काम किया है जी। और एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ और मुकामी मस्जिद में मैं 26 साल से खिताबत करता हूँ जुमा की। जी। मेरा तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद है। ये जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं, उन झगड़ों की बुनियाद अक्सर और बेशतर बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जी। लेकिन बाद में होता यह है कि वो छोटी बातें इख्तिलाफात के शिकार हो जाती हैं और इतने शदीद इख्तिलाफात होते हैं कि हम समझते हैं बस सब इसका वाहिद मसला हल पुलिस स्टेशन है। अच्छा, तो ये मसला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, तो पहले जैसे होता था कि घर के बड़े होते थे जो रिश्ता तय करते थे, वो लोग अब इसमें बात करना छोड़ दिए। वो लोग आते ही बताते हैं कि चल बेटा हम देख लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। देखिए, आप बहुत अच्छी बात करें कि खुतबे निकाह पर अगर हम तवज्जो दें तो उसमें वाज़ेह तौर पर कुरान हकीम की एक आयत की तिलावत की जाती है, वो क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि जो बात कहो सच्ची और सीधी बात कहो। जब इख्तिलाफात कुछ और रहते हैं तो जहेज मौजू बन जाता है। जी। जहेज मांगना, जहेज का मुतालिबा करना, ऐसे मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन आप ये बता रहे थे कि पहले जैसे इख्तिलाफात होते थे लेकिन ऐसे हालात नहीं होते, आज क्यों हो रहे हैं? अच्छा, जहेज जो है, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि पहले जब शादियां होती थी तो मरने तक जो है जुदाई का सवाल नहीं था। आज शादी होती है तो नतीजा ये है कि इब्तिदाई 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा इंतशार की कैफियतें पैदा रहती हैं। इसमें बुनियादी वजह सरपरस्तों की सरपरस्ती है। जी। भाई बोलता है कि मैं शेर हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ। जी, यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं शेर हूँ, और बाप बोलता है मैं शेर हूँ। अरे भाई, आप शेर हैं ना, जरूर शेर रहिए, शेर की सिफत बहुत अच्छी सिफत है,
लेकिन जब आप अपनी बेटी के सिलसिले में शेर हैं तो वो भी किसी का बेटा होगा, जी बिल्कुल, वो भी शेर होगा। या आप किसी के भाई हैं तो अपनी बहन के बारे में शेर हैं तो उस बेटी का भी कोई भाई होगा, वो भी किसी के लिए शेर होगा। तो ये इस तरीके से मसाइल का हल नहीं है जी। इस्लामी तालीमात ये हैं कि अख्तिलाफ पैदा हो जाए तो करना ये है कि शादी के वक्त में जिस तरीके से आप पूरे ख़ानदान को बुलाते हैं, बर्बादी के वक्त में भी ख़ानदान के ज़ीर असर लोगों को बुलाया जाए, उनके दरमियान में बाहम इख्तिलाफात को रखा जाए कि भाई ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको। देखिए, अब इसमें भी जो आप बताए पूरे लोग आना, पूरे लोगों को बुलाया जाए, नहीं वही जिम्मेदार लोगों को, जो शऊर लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को बुला के उनके सामने रखें दोनों तरफ से। अच्छा, यही तालीम इस्लाम देता है। अच्छा, इसमें भी देखने को ये मिल रहा है कि अभी जैसे पहले बुलाते थे, आप बताए, आप अच्छा तजुर्बा रखते हैं, आप लोग खुद ऐसे चीजों में जाते हैं, बैठते हैं, अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बुलाएं तो आदमी वन साइड बात कर रहा है। कोई भी आप मोहल्ले के बड़े लोगों को बुलाओ या खानदान के बड़े लोगों को बुलाओ, मगर देखा ये जा रहा है कि वजन किस तरफ ज्यादा है, या माशी हालत से इन्हों मजबूत है लड़की वाले या लड़के वाले मजबूत है, तो जो है कोई लीडर वगैरह इन्हों फैमिली बैकग्राउंड है, तो इस तरीके से देखकर लोग उस पर फैसले करना शुरू कर दिए कि भाई देखो तुम एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा। पहले ये बात होती थी कि किसी भी तरीके से उनको भी समझाया जाता था, इनको भी समझाया जाता था, वक्त दिया जाता था। अब यहाँ पर वक्त नहीं दिया जा रहा है, उनको वक्त इस चीज का दिया जा रहा है कि तुम 10 लाख रुपए दे दो इनको, उनको 12 लाख रुपए दे दो, नहीं तो देखो वो हो जाता, ये हो जाता, ये दबाव पड़ रहा है। ये क्या माजरा है? देखिए साहब, शरीयत तो इस तरीके से जानिबदारियों की बात की तालीम नहीं देती, तरफदारी की बात की तालीम नहीं देती। जी बिल्कुल। आपको जो सुनना है दो तरफा सुनना है जी। और अगर फैसला करना है तो वही फैसला करना है कि एक शख्स, एक बाप अपनी बेटी के सिलसिले में जो फैसला करता है जी, या एक भाई अपनी बहन के सिलसिले में जो फैसला करता है, फैसले में आप जो हैं जानिबदारियों को नहीं, शरीयत की तरफदारी को पेश नज़र रखना है। अगर जानिबदारी को पेश नज़र रखेंगे, किसी के मजहब पावर को आप पेश नज़र रखेंगे, किसी की दौलत को, सियासत को या दुनियावी क़ुव्वत को, ताकत को, तो एक बात ज़हन में रखें कि मुकाफ़ात अमाल यानी जो है जो करोगे वो भरना पड़ेगा, और जो ऐसा करेंगे फिर उनकी औलाद के सामने आएगा। माशरा जंगल का राज बन जाएगा। हमको चाहिए कि ख़ास करके बात कर रहे थे आप सेक्शन 498। सेक्शन 498 इब्तिदा में मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया जी। इसकी तारीख आप उठा के देखें कि ये 498A इंडियन पेनल कोड में इसका अमेंडमेंट हुआ, और ये कब हुआ कि दिल्ली में जब मेरी गैर मुस्लिम बहनें सताई जा रही थी और तंदूर का जो वाक़या हुआ था कि किसी लड़की को आग में डाल दिया गया था, तो उसके बाद पूरा मुल्क दहल गया था, हिंदू मुसलमान सब परेशान हुए। इसके बाद में इंडियन पेनल कोड में अमेंडमेंट लाया गया और ये सेक्शन बनाया गया। अब इस सेक्शन का एक वक्त में तो बहुत मिसयूज हुआ, अभी भी हो रहा है। झूठे इल्ज़ामात, झूठे मुकदमात। एक मर्तबा अगर किसी की माँ को, बहन को, बाप को ले जाकर अगर शिकायत करके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद नतीजा क्या होता है कि जब माहौल को नॉर्मल करके भी, सुलह सफाई के बाद भी अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वो कड़वाहट जो बाप को ले गए थे, माँ को ले गए थे, बहनों को ले गए थे, ज़िंदगी में बाकी रह गए। बाद में जुड़ने का कोई वो नहीं है, जुड़ने के लिए बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो। तो बेहतर यही है कि इस मुल्क में हम जी असर अपनी अपनी बस्तियों में अहले इल्म के हल्के बनाएं, और उसमें इस तरीके से इन मामलात की काउंसलिंग करें, हफ्तवारी या महीने में एक मरतबा से, कि ऐसे इजलास रखें कि जो बेटियां सताई जा रही हैं, या बेटियां ही नहीं बेटे भी सताए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, आप मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सैयद शफी नामी कोई बच्चे ने खुदकुशी कर ली,
अब जो अखबारात के इत्तलात या जो कुछ मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखा वो भी से सताया जा रहा है। जी तो ये खत्ते नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जो है लड़कियां सताई जा रही हैं, कई लड़के भी सताए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई वाकयात रोजाना हमारे को देखने में मिलते। एक जो है वाकया हम दूसरा भी देखे थे, वहां पर भी ऐसे ही था, लड़का जो है सुसाइड कर लिया। ऐसे आए दिन आते रहते, नाम लेना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है, इस मौजू पे मैं ये आपको पूछना चाहूंगा कि लोग जो है उलमा मशाइखीन से दूरी बनाने की वजह से भी ये हो रहा है क्या? क्यों? तो जहाँ कहीं पर जरूरत पड़ी तो आप बहुत अच्छी बात की है कि उलमा मशाइखीन की अक्सरियत, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत जिम्मेदारियों से परे होती जा रही है और अवाम जो है उनको खातर में नहीं ला रही है। वो खुद उनकी अक्सरियत अपने मखार को मुतासिर कर ले रही है। भी देखिए पहले क्या होता था, अभी यहाँ पर देखिए, पहले तो देखा जाता था कि ये फैमिली और ये फैमिली जैसे रिश्ते तय होते थे। फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता था कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किस खानदान से, और शरई के हिसाब से भी जो है ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। लेकिन अभी कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के कुछ लोग हैं, कुछ गरीब तबके से, उसमें से कोई एक लड़का पढ़ के निकल जाता है आगे और थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेता कर लेता है, खूबसूरत भी रहता है, तो उसके लिए अब जो रिश्ते देखने निकलते हैं बड़े फैमिलीज के या बड़े घर के, तो वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें आके माशरे में क्या तब्दीली आ रही है, मैं आपसे खास तौर पे ये पूछना चाह रहा हूँ। अक्सर ऐसा चल रहा है अभी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक मिडिल क्लास का कोई बच्चा हमारी कौम का अगर पढ़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और बावखार ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर वो स्ट्रगल करके स्टेज पे आता है तो बहुत अच्छा है, उसका हक है। लेकिन होता ये है, ऐसे लड़कों के लिए रिश्ते वो लोग तलाश करते हैं कि लखपति करोड़पति दौलतमंद लोगों की तरफ। अब उसके बाद उस घर से अगर कोई बेटी आती है अमूमन मिडिल क्लास घर की तरफ, तो उसके जो माँ बाप का रहन सहन था वो यहाँ पर मिलना फौरन मुमकिन नहीं रहता, और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ हालात ख़राब होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन बुनियादों पर रिश्ते की तकमील करने का हुक्म दिया है, उसमें यह है, रिश्ता तय होता है हसब नसब की बुनियाद पे, हुस्न की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे और दीनदारी की बुनियाद पे। ये चार बुनियादें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसब नसब, हुस्न, दौलत, दीनदारी। और आका ने फरमाया कि जिसने दीनदारी को पेश नज़र नहीं रखा उसके हाथ खाक आलूद हो जाएंगे। यानी ये नहीं कहा कि हुस्न को पेश नज़र मत रखो, ये नहीं कहा कि हसब नसब को पेश नज़र मत रखो, ये नहीं कहा कि दौलत को पेश नज़र मत रखो, लेकिन फौकियत दीनदारी को दो। तो दीनदारी तो हमारे पास बहुत दूर दूर तक भी हम नहीं सोचते। पहले तो अच्छी फैमिली, इसके बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना है, ठीक है, आपको इख्तियार है, फिर दौलतमंद होना है। तो नतीजा क्या है कि जब दीनदारी को पेश नज़र नहीं रखेंगे तो ये जो माहौल हो रहा है ना, इस माहौल की बुनियादी इख्तिलाफात की या शादियों की जो बर्बादियाँ बन रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, उसकी बुनियाद दीनदारी को पसे पुष्ट नहीं डाल देना है, और उसके नतीजे में ये खराबियाँ पैदा होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर अब कुछ भी माहौल हो, चाहे किसी भी तरीके का झगड़ा हो, चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो, बात एक ही निकल के आ रही है, जहेज। अब ये जहेज का जो माजरा है, ये जहेज हर कोई, अभी मैं एक वीडियो देखा था, कुछ लोग लीडर कर लेते, निकल जाते, नए आ रहे हैं हवा में, रोड पे कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे ही है, लेकिन बोलते हैं हमारे नबी जो है जहेज को बोले थे, क्या जहेज हराम है, वो है, ये है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जहेज जहाजा से है जी, इसका मतलब ये है सामान, और हस्बे इस्तिताअत और सलाहियत अगर कोई किसी को कोई तोहफा देता है
कोई सामान देता है तो वो नाजायज़ और हराम या लानत नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि जहेज लानत है, लानत है, लानत है, ये ज़ुबानी चटखारों के लिए तो कहा जा सकता है जी, लेकिन हर बाप अपनी औलाद को कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक देना ही चाहता है, देता है। इसमें लानत जब बन जाती है और नाजायज़ और हराम जब होता है कि जबरी तौर पर मुतालिबात होना, जी, कुछ दिया गया तो बहुत कुछ मांगना, जी, शादी के वक्त में कुछ नहीं मांगते बोलना, इसके बाद में ताने देना जी, और फिर ये कहना कि दिए ही क्या, जी, ये दे दो, वो दे दो, जी, शादी के वक्त में नहीं मांगना, उसके बाद मांगना या शादी से पहले मांगना, ये सब नाजायज़ है, मांगना नाजायज़ है। लेकिन अगर कोई किसी को रजामंदी से कुछ देता है तो वो नाजायज़ नहीं है। और हर झगड़े की बुनियाद जहेज नहीं है, मैं अपने तजुर्बे की बात कहता हूँ। जी, हर झगड़े की बुनियाद अगर जहेज हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता। मसला ये नहीं है कि घर में जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वो ख़वातीन की जो ज़ुबान है जी, वो बहुत ख़तरनाक है, बम से ज़्यादा ख़तरनाक वो ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं। वो लोग जब कुछ कह देते हैं जी, तो नतीजा ये है कि दोनों ख़ानदानों में आग लग जाती है और फिर बच्चियों के पास सब्र नहीं रहता, वो जाके अपने माँ बाप के सामने बोले। अब माँ बाप और उसके भाई हैं, ये आप लड़के वालों के घर की बात कर रहे हैं। अब माँ बाप और उसके भाई हैं, अब यहाँ आके लड़के वालों पर झूठे केसेस और आस्तीन चढ़ा के आना, पुलिस स्टेशन को लेकर जाना, ये सूरत हाल होती है। अच्छा, तो फिर जब ये जाती है तो उसको समझाया भी नहीं जाता कि बड़े हैं या सास ननद है, तो खैर नहीं, देखिए सास और ननद का काम तो बहुत ज्यादा जो है बाज माशरे में खतरनाक होता है। अच्छा, ज्यादा उसकी वजह से वो लोग कंट्रोल भी नहीं कर और पाते। उसमें बहू भी कम नहीं। जी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई सिर्फ सास और ननद ही जिम्मेदार हैं, बाज बहुएं भी जिम्मेदार हैं। आती हैं, आते ही ये चाहती हैं कि ये और इसका शौहर अलहदा रहें, आज़ादाना ज़िंदगी अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारें, सास का कंट्रोल ना रहे, ननद का कंट्रोल ना रहे। ये चीज़ें भी एक माँ अपने बच्चे को पाली है। जी, भाई आपकी माँ यानी किसी लड़की की माँ अगर पाल के तुमको दी है तो उसकी भी उम्मीदें या ख्वाहिशात हैं कि तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जी, लड़की के लड़की के माँ बाप जो है अपनी लड़की को पाले पोसे हैं, उसे घर में दिए हैं, वो खुश रहना वो भी यही चाहते हैं। लड़की ये भी यही चाहती है लड़की की माँ कि मेरा बच्चा भी अपनी बीवी के साथ खुश रहे। खुश रहे, जी बिल्कुल। लेकिन चाहते ये हैं कि फौरन निकल जाए। देखिए अगर झगड़े बहुत ज्यादा हैं, खतरनाक हैं, जान पर बना रही है तो ठीक है, निकल जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माहौल को पैचअप किया जा सकता है। जॉइंट फैमिलियों का तस्वर ऐसा था कि नस्लिन बादा नस्लिन, बरसा बरस तक एक दरवाजे से निकलते थे। जी, एक दस्तर पे रहते थे। मैं अभी भी देख रहा हूँ ऐसे कुछ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में एक दस्तर पर रहते थे। लेकिन आज ये हो रहा है कि अगर एक दस्तर पर कभी जमा होते हैं तो खुशी के दस्तरों पर या मौत के दस्तर पर। बिल्कुल। और खुद अगर तन्हा जिंदगी भी गुजार रहे हैं तो घर में मियाँ बीवी बच्चे भी हैं तो एक दस्तर पे जमा नहीं हो रहे हैं, सब अलग अलग, बल्कि सब वो अपना खा लेता है, वो अपना खा लेता है। एक दस्तर बिछा के खाने का तो तस्वर ही माशरे। ये बड़ों की जिम्मेदारी है, घर के हेड ऑफ द मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चों की तरबियत का पहला माहौल जो खराब हो रहा है ना जी, एक दस्तर पर बैठ के खाने का माहौल खत्म होने की वजह से एक घर में रहने का माहौल खत्म हो रहा है। मैं अब इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए आपसे मुख्तसर सी कुछ नसीहतें लेना चाहूंगा कि जो आज माहौल बना हुआ है, थोड़ी चीजें जो बड़े फैसलों पे बैठते हैं वो बड़ों को किस तरीके से बैठना चाहिए और क्या फैसले लेना चाहिए, और जो नौजवान बच्चे बच्चियां जो आज सुसाइड कर रहे हैं बजाय अपनी जिंदगी के मसले का हल निकालने के। या मैं एक और मेरे पास सवाल था कि क्या ये जरूरी है कि इसे तोड़ मोड़ जोड़ के कोर्ट कचहरी लेके जाना, या फिर अगर इनकी जिंदगी संभल नहीं सकती तो जब का जब अलहदा करना? क्योंकि मैं देखिए एक रिपोर्टर होने की हैसियत से कई जगह लोग मुझे भी बुलाते हैं पुलिस स्टेशंस में बात करने के लिए, या फिर कोर्ट कचहरी में कुछ काम रहता है उनको, तो मैं कोर्ट में ऐसे केसेस देखा हूँ 7 साल 8 साल 12 साल तक अपने 1-2 बच्चे भी है साथ में, लड़की लेके उनको घूम रही है, फिर क्या बोले तो बोल रहे हैं कि नहीं मेंटेनेंस डाले हैं ये वो तो आप 498 के बारे में बता दिए।
उसका नतीजा भी मैं देख चुका हूं कि सालों साल जा रहे हैं। क्या ये बड़ों को जरूरी नहीं है कि अगर वैसा करने का है ही, जब आपको उसके बावजूद भी छोड़ना ही है, तो पहले ही अगर ये फैसला ले लें और लड़की के साथ जिंदगी जो है उसकी कहीं और हो जाएगी, उसकी कहीं और हो जाएगी, अलहदा कर दें, ये क्या इस्लाम में ये इजाजत नहीं देता? इस्लाम के ऐसे भी आप फैसले कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बता दूं कि जब इख्तिलाफ होता है तो ख़ानदान के, मैं पहले भी बोला कि ज़िम्मेदार लोगों को बिठा के बात करें, और जो लोग बीच में बैठना चाहते हैं वो लोगों को किसी के तरफदार होकर बात नहीं करनी चाहिए जी। वो अगर किसी की बेटी के सिलसिले में बात कर रहे हैं तो अपनी बेटी को पेश नज़र रखें, बेटे के सिलसिले में बात कर रहे हैं तो अपने बेटे को पेश नज़र रखें, और बिल्कुल गैर जानिबदार होकर दोनों की सुने और वही फैसला करें कि जो अपनी बेटी के हक़ में कर सकते हैं या अपने बेटे के हक़ में कर सकते हैं। रही बात मेंटेनेंस के केसेस, मेंटेनेंस के केसेस आपके मसाइल का हल नहीं है जी। मेंटेनेंस उमूमन दिया क्या जाता है कि चाय के चमचों से चटाने के मुताबिक कुछ मेंटेनेंस मिल जाता होगा। 7 साल 8 साल की जवानी की उम्र की बर्बादियाँ, ये तबाहियाँ कौम की बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब है। अगर सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि या तो ऐसा तरीके से रखो या नहीं तो ऐसा तरीके से छोड़ दो। अच्छे तरीके से रखा जाए, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। अगर अच्छे तरीके से नहीं निभ सकती हैं तो छोड़ दिया जाए। जब नहीं छोड़ा जा रहा है तो नतीजा ये है कि एक दूसरे के लिए उम्रें ज़ाया होके, एक दूसरे की सेहत ज़ाया होके, अब फिर जो बच्चे हैं उन बच्चों की परवरिश तबाह होके माशरा एक ख़तरनाक तबाही की तरफ जा रहा है। क़ानून सिर्फ आपको तस्कीन पहुंचा सकता है या सज़ा मिल सकती है, मैं क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सज़ा और फैसला मिले तक उम्रें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। उसमें बीच में ऐसे कुछ हादसा भी हो रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में लड़की जा रही है, लड़का सुसाइड कर ले रहा, लड़की, अभी देखिए इसमें कई जगह, देखिए मैं आपकी बात को काटते हुए बताऊं कि कोर्ट कचहरी में लड़की जा रही है या लड़का सुसाइड कर ले रहा है या लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं, ये जो कुछ हालात हो रहे हैं वो तो उनके ऊपर सबको सब वाज़ेह हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अखलाकियात में भी लड़कियों के अखलाक बर्बादी की तरफ जाने का ख़तरा है। वो एडवोकेट्स के पास जाती हैं, वो पुलिस वालों के पास जाती हैं, वो अदालत की तरफ जाती हैं, और आवारा फिक्र लोगों की निगाहें उस लड़की की तरफ गंदगी से, मैली निगाहों से उस लड़की को देखते हैं, बल्कि राग़िब करने की कोशिश करते हैं कि शौहर साथ नहीं दे रहा है तो चलो हम साथ दे देंगे। ऐसे भी केसेस बहुत हैं। इससे माशरे में खराबी आ रही है, मैली नजरें उन बच्चियों को मैली कर दे रही। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पहलू पर हमको काम करने की ज़रूरत है, और ये काम ये सिर्फ ज़ुबानी अल्फाज से नहीं होता है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है माशरे की कि माशरे के बाशूर लोग मातम करने से नहीं होगा, उठना पड़ेगा अपनी बस्तियों से, अपने मोहल्लों से, अपने घरों से, और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदारेज़ हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदों को जो है उनके दिलों को भी एक दूसरे के लिए झुकाना है, नरम करना है। तो काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हम बाहमी तौर पे, हफ्तवारी इज्तिमात हो रही हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही है, ज़मीन और आसमान के खुलाबे मिला दे रहे हैं, ज़मीन के अंदर की पूरी फिक्र हो रही है, आसमान के ऊपर की फिक्र हो रही है, ज़मीन के ऊपर जो हालात बन रहे हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। काउंसलिंग के ऐसे सेंटर्स बनाए जाए, हमा मसलक के लोगों को बिठाया जाए, हमा सलाहियत के लोगों को बिठाया जाए, लायर्स को बिठाया जाए, माशरे में जो है मुख्तलिफ बासलाहियत लोगों को बिठाया जाए, बिठा के उनके दरमियान में ऐसी ही बात करें कि जैसा कोई शख्स अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए बात, वरना ये मसाइल हल नहीं होंगे, खुदकशियाँ कम नहीं होगी, और ये मातम जो है जहर के साथ एक हमारी नस्लों के काफिले बर्बाद होते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। हम थे आज मोइज़ुद्दीन अशरफी साहब के साथ, बहुत सारी चीज़ें दीन और दुनियावी फैमिली केसेस के ताल्लुक से हमें सुनने को मिली और समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया, जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे माहौल जैसा भी चल रहा हो, जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। हर वो आदमी जो कहता है कि मैं फलाना हूँ, तो विखार रखने वाला, जो इख्तिदार रखने वाले हर शख्स को ज़रूरत है कि इनकी तरफ तवज्जो दे। तो इससे क्या होगा कि ये जो भी
केसेस होंगे, अपने मोहल्ले से चौराहे तक नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे ही आपसे दोबारा जुड़ेंगे कोई और मसलों पर भी, और इसका भी जो है हम आवाम को बताएंगे कि जो है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है माशरे में तब्दीली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।